हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया बातें बताने वाला हूं, क्योंकि आज क्या हुआ था कि एक्चुअली मैं आपको बता दूं 12th क्लास की मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था बायोलॉजी की। तो हम आपको बता दें कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन जो होता है, हम क्या काम करते हैं, लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे तक मान लो पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने के बाद में जो मैंने ये आज नोटिस किया कि हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमारा जो दिमाग है फुल एफिशिएंसी के साथ कितनी देर तक ये वर्क करता है और कितनी देर तक हमारा पढ़ाई में मन लगता है और कितनी देर बाद हमको बीच में गैप ले लेना चाहिए, जिससे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे फुल फोकस के साथ पढ़ सकें और जो हमने पढ़ा है वो हमें पूरी बातें समझ में आए और हमारा जो माइंड है डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये मैंने आज एक छोटी सी बातें, ऐसी छोटी सी बातें मैंने नोटिस की कि जब मैंने पढ़ाई करने के लिए बैठा तो सबसे पहले तो मैंने अपने फोन को साइलेंट पर करके मैंने अपने से थोड़ा दूर रखा। पहला काम मैंने ये किया अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। दूसरे नंबर का काम मैंने क्या किया कि मुझको जो डिस्टर्ब करते हैं, जैसे मान लो मेरे फ्रेंड वगैरह बैठे हुए थे, मैंने सबसे बोल दिया कि मैं शाम को मिलता हूँ, अभी थोड़ा मेरे को मतलब कि अकेला छोड़ दीजिए। तो मेरे पास कोई नहीं था। मतलब पहला काम कि आपको अकेले में बैठना है, दूसरा काम फोन को दूर रख देना है, तीसरा काम मतलब कि जब पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कुछ खाना पीना खाकर, मैं घर से खाना पीना खाकर पानी वगैरह पीकर तब मैं पढ़ने के लिए बैठा। तो मैंने देखा जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो मैंने 30 से लेकर 40 मिनट तक फुल फोकस के साथ में पढ़ पाया। लेकिन उसके बाद में जब मैं पढ़ तो रहा था, लेकिन मैंने इस बात को नोटिस किया 30-40 मिनट के बाद मेरा जो माइंड है पढ़ाई के लिए, मेरी जो एफिशिएंसी थी वो लगातार गिर रही थी। तो मैंने क्या काम किया उस समय, जब एफिशिएंसी गिर रही है, खुद से गिर रही है, उससे बढ़िया कि मैं खुद बिल्कुल गिरा दूं। मैंने क्या काम किया कि 40 मिनट तक मैंने देखा कि अच्छी तरह पढ़ लिया, लेकिन मैंने और ऐसे एक्स्ट्रा किया, मैं 50 मिनट तक पहुंच गया, लेकिन लास्ट के 10 मिनट मेरा पढ़ाई में अच्छे तरह से मन नहीं लग रहा था और मेरे सर में भी दर्द हो गया। तो फिर मैंने क्या काम किया, 10 मिनट के लिए मैंने अपने माइंड को रिलैक्स करना शुरू किया। माइंड को रिलैक्स करने के लिए पहला मैंने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल करूंगा तो मेरा जो माइंड है और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं जैसे मान लो इंस्टाग्राम चलाऊंगा या फेसबुक चलाऊंगा या व्हाट्सएप वाला दूंगा, तो ये माइंड जो है दिमाग में और ज्यादा कचरा पैदा करता है और हमारे टाइम को वेस्ट करता है। तो मैंने ऐसा कोई गलती नहीं की। मैंने क्या काम किया, फोन को जैसा रखा हुआ था रखे रहने दिया, मैंने पानी उठाया और मैंने पानी पीना स्टार्ट किया। ठीक है, पानी जैसे मैंने पी लिया उसके बाद में थोड़ा मैं बाहर टहला, उधर उधर की चीजें मैंने देखी, उसके बाद में माइंड मेरा हो गया रिलैक्स। फिर से मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो अगली बार मैंने देखा कि मैं 50 मिनट तक आराम से अच्छे तरीके से पढ़ पाया था। ठीक है ना। और आपको बता दूं इस तरीके से मैंने क्या काम किया था। आज मैं इसमें जीव विज्ञान पढ़ रहा था। मैंने 3 स्लॉट के अंदर मैंने 45 मतलब पहला स्लॉट मेरा था 40 मिनट का, दूसरा था 50 मिनट का और अगला था मेरा 1 घंटे का। ठीक है, तो इस 3 स्लॉट में मैंने पूरी की पूरी फर्स्ट चैप्टर उसमें बाद में जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और अच्छे तरीके से मैंने सीखा भी, समझा भी। ऑलरेडी मेरे को आता है, लेकिन मैंने एक बार फिर से प्रैक्टिस की, एक एक एनसीईआरटी की लाइन को मैंने समझा, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से मैं समझ पाऊंगा मैं और उतने अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ा पाऊंगा। एनसीईआरटी में लगातार पढ़ता रहता हूं, ठीक है ना, जिससे कि यह है कि मैं अपडेट रहता रहूं और नई नई चीजें मुझे यहां से सीखने को मिलती रहे। मैंने डायग्राम्स को और अच्छे तरीके से देखा। तो आपको बता दें, जब तक मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं करूंगा तो आप लोगों को और इंप्रूव नहीं करा पाऊंगा। तो इसलिए एनसीईआरटी ऑलरेडी मैं पहले पढ़ चुका हूं, लेकिन मैं फिर पढ़ रहा हूं एक बार फिर से, जिससे कि मैं आप लोगों को और ज्यादा अच्छे तरीके से, परफेक्टनेस तरीके से आपको बायोलॉजी सिखा सकूं। ठीक है, तो आपको बता दें, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या काम करना है। हर आधे घंटे से लेकर आप हो सकता है 45 मिनट 50 मिनट के बीच में एक बार गैप आप जरूर लें, माइंड को रिलैक्स जरूर करें, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लें, पानी वगैरह पी लें, बाहर थोड़ा टहल लें। ये काम करना है। फिर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा दोबारा पढ़ने के लिए। अगर आप लगातार 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो आगे के जो 40 मिनट है उसे तो तुम अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, लेकिन जो लास्ट का जो समय है 40 मिनट के बाद का जो समय है वो तुम्हारा समय जाएगा तो सही, लेकिन एफिशिएंसी के साथ वो जो शब्द हैं जो तुम पढ़ना चाहते हो वो आपके दिमाग में घुस नहीं पाएंगे, अच्छे तरीके से याद नहीं हो पाएंगे। तो पढ़ने का ये अच्छा तरीका है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आपको बता दें, पढ़ने के लिए आपका जो पूरा फोकस है अपने बुक्स की तरफ होना चाहिए, मन पूरा बुक्स की तरफ होना चाहिए, दिमाग को नहीं भटकाना है, मोबाइल वगैरह नहीं चलाना है, टीवी वगैरह को आप लोगों को बंद रखना है, शोर शराबा ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन छोटी छोटी बातों को रखना है। प्लस बेड पर आप लोगों को नहीं पढ़ना। जब आप पढ़ने के लिए बैठे, मैं यहीं पर बैठ के पढ़ा था, चेयर पर बैठ के पढ़ा, टेबल मेरे पास थी, यहीं पर मैंने पढ़ा, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था थी, साफ एकदम मुझे दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब अंधेरा सा होता है ना तो नींद से हमें आना स्टार्ट हो जाती है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम है, किसी का तो मुझे लग रहा है आज हिंदी का भी एग्जाम वगैरह होगा। तो आप लोगों के जो एग्जाम है उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप इस तरीके से याद करना स्टार्ट करेंगे। याद करने के लिए आप लोगों को इस तरीके का फॉर्मूला अपनाना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई इस तरीके से आप लोगों को करनी होगी। और आप लोगों को बता दें, आप लोगों को अच्छे नंबर लाने के लिए पीवाईक्यू करने की जरूरत है। तो आप अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करके जाना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसी तरीके के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से याद करना होगा। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया अपने खुद के एक्सपीरियंस से,
तो आप देखेंगे आपको कम समय में अच्छा रिजल्ट जरूर देखने को मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इस चीज का फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सी यू।